जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की दौड़ भाग भी अब बढ़ने लगी है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदाता को रिझाने में लगे हैं। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व अन्य संगठन मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और देश में बढ़ रही हिटलरशाही को रोकने के लिए कांग्रेस और उनके समर्थन करने वाले दलों को जिताने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बरसाड़ में उदयलाल आंजना का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवकों ने उनका स्वागत किया। बाद में उदयलाल आंजना ने सभा को भी संबोधित किया। प्रतापगढ़ दौरे के दौरान उदयलाल आंजना के साथ वहां प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लता शर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य परम सम्माननीय बड्डी जी का भी साफा बंधवाकर स्वागत करावे। हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा साहब का भी स्वागत और अभिनंदन कराएं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी का भी साफा बंधाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करावे। हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश जी गुर्जर का भी साफा बंधाकर स्वागत। शुभचिंतक सभी हम उम्र साथी, युवा साथी और मेरे साथ आए हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप जी। बरसाड़ गांव तो मेरा अपना गांव है। आप स्वयं ही सब चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी 2 जगह स्वागत हुआ। आज मुसलमान भाइयों के अभी नमाज का टाइम हो रहा था, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था हमारा स्वागत करने के लिए हमें नमाज में जाना है, तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इतना ऐतिहासिक स्वागत आज दिन भर की मीटिंग में जो बरसाड़ में सबसे ज्यादा ताकत के साथ विधानसभा में किन्हीं कारणों एक बूथ पर यहाँ जीते थे, एक पर हारे थे, लेकिन इस बार उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों बूथ पर कांग्रेस को जिताएंगे और साथ ही आप बरसाड़ के सभी साथी केवल बरसाड़ पोलिंग तक सीमित नहीं है, पूरे क्षेत्र में जहाँ भी आपकी मिलनसारी है, जान पहचान है, रिश्तेदारी है, 10 दिन का समय है, सब जगह जावे और कांग्रेस के पक्ष में, मेरे पक्ष में मतदान के लिए गए। 10 साल जो सरकार चल रही, मोदी सरकार, उसको खूब टाइम हो गया है। अब बदलाव की बयार, बदलाव की हवा चल रही है पूरे देश में। एक के सामने एक लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो 2 चुनाव हुए लोकसभा के, चाहे 14 का हो चाहे 19 का, उसमें सभी पार्टियां लड़ रही थी, इसलिए वोट बिखर जाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन बन के देश की जितनी भी पार्टियां सब एक हो गई और एक के सामने एक है, तो इस बार आसार ठीक नजर आ रहे हैं। और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ा त्याग किया कि कांग्रेस की सीटें बड़ी कम हुई तो हुई, लेकिन समझौता नहीं टूटने दिया। राजस्थान में भी देखें तो आरएलपी से भी समझौता हुआ, कम्युनिस्ट से भी समझौता हुआ, आप पार्टी से भी समझौता थोड़ा लेट हुआ और कैंडिडेट ने फार्म भर दिया था तो वापस वो मिला नहीं, तो उसको पार्टी से ही निकाल दिया। तो समझौता ही मानो। तो राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे साहब का एक ही विचार है कि एक के सामने एक लड़के ऐसी सरकार को बाहर निकाले जो किसान विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है। किसानों के वादे तो खूब किए, लेकिन किसानों की स्थिति धन कब तक गिरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए राहुल जी ने घोषणा की है, घोषणा पत्र तैयार किया कांग्रेस ने, उसमें भी कहा है कि हर परिवार की महिलाओं को मुखिया मानते हुए 1 साल में 5 लाख रुपए हर परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि, सम्मान निधि मिलेगी। और साथ ही नरेगा में मजदूरी 400 रुपये रोज की हो जाएगी, अभी 200 रुपये से ज्यादा नहीं है।
किसानों को बहुत ज्यादा मजबूती देने के लिए नरेगा के मास्टर रोल भी किसानों को दिए जाएंगे अब, ताकि अपने नरेगा के काम अपने खेत में भी करें तो भी उनको मजदूरी पूरी मिले। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा, 25 बीघा किसी के पास है, तो बहुत बड़ा काश्तकार हो गया। भाई बंटवारे में जमीन बढ़ती जा रही है, तो किसानों की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए नरेगा का फायदा उनको भी मिलना चाहिए। तो सब तरफ से पार्टी विचार कर रही है, और साथ ही समर्थन मूल्य पे जिंस का खरीद होना नितांत आवश्यक है। जिंस को खरीद समर्थन मूल्य तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें खरीद सरकार नहीं करती। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्थन मूल्य जो घोषित हो गया उसमें खरीद हो, और समर्थन मूल्य का निर्धारण भी खेती की लागत के अनुसार होना चाहिए। खाद, बीज, बिजली, मेहनत, ढिलाई, ये सब करके जिस भाव में लागत बढ़ती है उसके अनुसार फसल की कीमत होनी चाहिए, और उस कीमत के से नीचे बाजार में बिके अगर वो फसल, तो जितना घाटा किसान को हो पैसा सरकार भूखे। इससे बढ़िया बात किसानों के लिए और क्या हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई सरसों का भाव 5600 रुपये है समर्थन मूल्य सरकार का, लेकिन सरकार खरीद नहीं रही है, 4600 रुपये में बिक्री होगी। 1000 का नुकसान 1 कुंटल पे हो रहा है, किसी को 5000 का, किसी को 10,000 का, जिसकी जितनी पैदावार हुई उतना नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नुकसान नहीं होगा, जितना कम भाव में माल बिकेगा उतना पैसा आपको नगद मिल जाएगा। तो सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए सब कुछ किया। और राजस्थान में जब 18 के चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमारी सरकार आई तो मध्य प्रदेश में आई, राजस्थान में आई, छत्तीसगढ़ में आई, तो तीनों जगह किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इससे आप भरोसा कर सकते हैं कि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो काम पूरा होता है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार जब हाथ में आ जाएगी तो भारत सरकार के अधीन जो बैंक है, SBI है, HDFC है, ICICI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बड़ौदा बैंक है, इन बैंकों से भी आप लोगों ने KCC क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं, उनके ऋण माफ करने का रास्ता भी प्रशस्त किया जाएगा। जब बड़े बड़े उद्योगों का लाखों करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। तो ये सब करके किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, जब देश में सफलता दिखेगी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, राहुल गांधी की सोच है, और इस ओर ही बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी बहुत मजबूत इरादे के नेता है हमारे, कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की, जिसमें कोई भी साथ में दूसरा नेता पूरी यात्रा तो पूरा कोई कर नहीं पाया। कोई गाड़ियों से चला, कोई थोड़ा टाइम पूरा, लेकिन वो पूरी यात्रा पैदल करके निकले। और पूरे हिंदुस्तान में कोई संत या राजनेता भी ऐसा नहीं हुआ जितने इतनी लंबी यात्रा की हो गई। तो इस मामले में शारीरिक रूप से मजबूत है और मानसिक रूप से भी बहुत परिपक्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे ये मीडिया के मार्फत कितनी ही आलोचना करने का प्रयास करे, कितनी मजाक उड़ाए, लेकिन आदमी अपने इरादे से विचलित नहीं हो रहा है। चाहते तो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने हैं। देश हित में काम कर रहे हैं, और मैं उसी पार्टी का सदस्य टिकट पार्टी ने दिया है, तो नहीं समझे आप पूछाएंगे तो किसानों के हित में फैसले लेंगे, उसमें उगेरा लाजना भी वहाँ खड़ा रहेगा। अपने अफीम किसानों की समस्या है, अफीम किसानों की समस्या पूरे देश की समस्या नहीं है, केवल अपने यही अफीम पैदा होती है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में, और नीमच और नक्सल जिले में। इसके अलावा हिंदुस्तान में कहीं अफीम पैदा होती नहीं है। इसलिए यहाँ की लड़ाई तो यहाँ के सांसदों को लड़नी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में भी दिलीप भाई गुजर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है।